हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। आइए देखते हैं। देखिए, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का पुनः दोहराना या कैलेंडर का दोबारा रिपीट होना या किसी भी वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब दोहराया जाएगा। देखिए, इसमें 4 रूल है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। पहला नियम क्या है कि अगर कोई सामान्य वर्ष का कैलेंडर है, साधारण वर्ष, अगर किसी वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष का कैलेंडर है, जब भी रिपीट होगा तो साधारण वर्ष के समान ही होगा। साधारण वर्ष ही रिपीट में आएगा। जब भी रिपीट होगा या दोहराया जाएगा तो साधारण वर्ष ही होगा। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष का कैलेंडर है, किसी वर्ष अगर मान लीजिए लीप वर्ष है तो पुनः वो लीप वर्ष में ही दोहराया जाएगा। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान होगा। ये नियम आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो जब भी वो रिपीट होगा तो साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर है तो लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा नियम क्या है, अगर शताब्दी वर्ष है तो प्लस 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो वो 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। लेकिन लीप शताब्दी वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है तो 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर शताब्दी लीप वर्ष है तो 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा, प्लस 28 उसमें करेंगे। और शताब्दी लीप वर्ष नहीं है तो केवल शताब्दी वर्ष है तो 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा, उसमें आप प्लस 6 करेंगे। ये दूसरा नियम आपका है। तीसरा नियम क्या है, नान शताब्दी वर्ष। अगर कोई नान शताब्दी वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है तब उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपका शेषफल रिमाइंडर जो बचेगा उसके अनुसार ये आप डिसाइड करेंगे। अभी रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है शताब्दी वर्ष 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 1400 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः दोहराया जाएगा। ये आपका देखिए शताब्दी वर्ष है, इसका कैलेंडर कब दोहराया जाएगा ये आप पहले देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये शताब्दी लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष 2400, 2000, 1600, 1200, 800, 400 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा। तो शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा ये आपको यहां पर निकालना है। तो अभी आपने देखा कि अगर शताब्दी वर्ष है तो 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा और शताब्दी लीप वर्ष है तो प्लस 28 मतलब 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अब सबसे पहले आपको यह देखना है कि शताब्दी वर्ष आप पहचानेंगे कैसे। तो कोई भी ऐसा वर्ष जिसमें इकाई और दहाई का अंक 0 हो। देखिए, इकाई और दहाई का अंक 0, 0 तो यह शताब्दी वर्ष है। इकाई और दहाई का अंक 0, 0 है, ये देखिए सब, ये शताब्दी वर्ष आपका हो गया। इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या हो गया, 0, 0, तो आप समझ जाएंगे कि वो शताब्दी वर्ष है। अब आप उसमें देखेंगे कि कौन सा केवल शताब्दी वर्ष है और कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से आप डिवाइड करते हैं। लेकिन शार्ट ट्रिक क्या है, केवल 4 से आपको डिवाइड करना है, 400 से आपको डिवाइड नहीं करना। ये शार्ट ट्रिक है, केवल 4 से डिवाइड करना है। इसको हम पूर्व वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, वहां से आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए, केवल 4 से किसको डिवाइड करेंगे, शुरू के 2 अंक, मतलब सैकड़ा, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सैकड़ा और हजार वाले 2 अंकों को आप 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर पूरा पूरा कट जाता है तो शताब्दी लीप वर्ष होगा, और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो केवल शताब्दी वर्ष होगा। आप देखिए, ये जो सैकड़ा हजार का अंक है इसको 4 से आप डिवाइड करें, 21 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल जब आप 21 में पढ़ेंगे, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 1। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये आपका शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, केवल शताब्दी वर्ष हो गया। उसी तरह 19 को डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल आपका 3 बचेगा। तो ये भी देखिए जो है शताब्दी, केवल शताब्दी वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 18 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, रिमाइंडर आपका 2 बच रहा तो ये भी केवल शताब्दी वर्ष हुआ। 17 को डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, रिमाइंडर 1 बच रहा। 15 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, रिमाइंडर 3 बच रहा। 14 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 3
12 रिमाइंडर आपका 2 बच रहा। तो ये सब शताब्दी, केवल शताब्दी वर्ष है। ये देखिए शताब्दी लीप वर्ष है। 4 से आप इसको डिवाइड करिए, 4 से 24 पूरा डिवाइड हो गया, तो ये शताब्दी लीप वर्ष है। देखिए इसमें आप 20 को डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 पंचे 20 पूरा डिवाइड हो गया, तो ये शताब्दी लीप वर्ष है। इसमें देखिए 16 को डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 पूरा डिवाइड हो गया, शताब्दी लीप वर्ष है। 12 को आप 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12 पूरा डिवाइड हो गया, शताब्दी लीप वर्ष है। इसमें देखिए सैकड़ा और हजार का अंक केवल 8 है, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 पूरा डिवाइड हो गया, तो शताब्दी लीप वर्ष है। ये 4 एकम 4 पूरा डिवाइड हो गया, तो शताब्दी लीप वर्ष है। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है और कौन सा केवल शताब्दी वर्ष है, तो आप ये जानकारी प्राप्त कर लेंगे या जान जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब वो कैलेंडर कब रिपीट होगा उसके लिए आपको क्या करना है, केवल अगर शताब्दी वर्ष है तो केवल क्या करना है, +6 कर देना, क्योंकि किसी भी शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। देखिए किसी भी शताब्दी वर्ष का कैलेंडर पुनः 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा या 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। देखिए 2100 का कैलेंडर कब होगा इसका रिपीटेशन, 2100 + 6 2100 में होगा। 1900 का कैलेंडर इसका रिपीटेशन 1900 + 6 1906 में होगा। 1800 का कैलेंडर कब होगा, 1800 + 6 1806 में होगा। 1700 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1700 + 6 1706 में होगा। 1500 कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1500 + 6 1506 में रिपीट होगा। 1400 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1400 + 6 1406 में रिपीट होगा। इस तरीके से अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया हुआ है तो उसका कैलेंडर जो है 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अब अगर शताब्दी लीप वर्ष है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये सब शताब्दी लीप वर्ष है। इसमें क्या है, किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। देखिए पुनः 28 वर्ष बाद रिपीट होगा या पुनः 28 वर्ष के बाद वो दोहराया जाएगा। कब, देखिए 2400 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसका रिपीटेशन जो है 2400 + 28 2428 में होगा। 2000 का कैलेंडर 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2000 + 28 2028 में ये आपका 2000 का कैलेंडर रिपीट होगा। 1600 का कैलेंडर 1600 + 28 1628 में रिपीट होगा। 1200 का कैलेंडर 1200 + 28 1228 में रिपीट होगा। 800 का कैलेंडर क्या है, देखिए 800 + 28 828 में रिपीट होगा। 400 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 400 + 28 428 में रिपीट होगा। इस तरीके से अगर शताब्दी और शताब्दी लीप वर्ष दिया हुआ है तो उसका कैलेंडर आप तुरंत तत्काल देखते ही आप बता देंगे कि कब वो रिपीट होगा। आप चाहें तो इसे गूगल में देख के चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। 101% सही, 100% ये सही है। एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो कैलेंडर है, ये जो इस समय कैलेंडर लागू हो रहा है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू है, जिसको कि पोप ग्रेगोरी 13वें ने 1582 ईस्वी में संशोधन करके, जूलियन कैलेंडर में संशोधन करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया था, वही आज पूरे विश्व में लागू है। तो 1582 के पहले का जब आप गूगल में चेक करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे आप 1400 का चेक किया 1500 का चेक किए तो कभी कभी आपका गलत भी शो कर सकता है। तो आप उसमें घबराइएगा मत कि ये जो है गलत दिया हुआ है, ये एकदम 100% सही है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चेक करेंगे तो ये, लेकिन 1582 के ऊपर का पूरा 100% जो दिया है वही चीज आपको शो करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मां सरस्वती की कृपा दृष्टि के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।